नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पीवाईक्यू गाइड पर एसएससी जीएस एक्स की सीरीज चल रही है, जिसका ये है छठवां भाग। इसके 5 भाग आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके हमारे चैनल पर देखिए। एसएससी जीएस एक्स के नाम की प्लेलिस्ट है। ये सीरीज आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मेंस 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो 75 मार्क्स की तैयारी है, उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाली है। ये वीडियो सेंसस पर बेस्ड होगी। हमने 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए हैं। एंड तक वीडियो देखिए, आपको बहुत ही फ्रूटफुल होगी। और नोट्स ज़रूर बनाइए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और हमारा अगला जो पार्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा अगला पार्ट पॉलिटी में जितने भी अनुच्छेद पूछे गए हैं, यानी आर्टिकल्स, उस पर बेस्ड होगा। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने भाग 6 की। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम जल्दी जल्दी आपके लिए ऐसे सेशंस लेकर आएंगे, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम भी दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है। उससे पहले कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए, जो कि आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। देखिए, आपको एनसीईआरटी में 3 चैप्टर हैं, इनको एक बार रीडिंग लेनी है, जो मैं बता देता हूँ। जब आप क्लास 9th की सोशल साइंस की बुक देखते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, उसमें जो छठवां चैप्टर है पॉपुलेशन, इस चैप्टर को जरूर पढ़िए। सेकंड, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी की है, क्लास 12th की। इसका यूनिट 1 का चैप्टर 1 है पॉपुलेशन। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। तीसरा एक चैप्टर है इंडियन सोसाइटी, ये सोशोलॉजी क्लास 12th की बुक है। इसमें है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। जब आप ये 3 चैप्टर की एक रीडिंग जरूर लें, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे इन तीनों चैप्टर्स की एक कंबाइंड वीडियो बनानी चाहिए, जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने तरफ से कर पाने में आपका समय ज़्यादा जा रहा है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके ज़रूर बताऊँगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये सीजीएल 2022 टायर 1 में पूछा गया है। द ऑफिशियल इनमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली इज कॉल्ड। निश्चित समयांचल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जनगणना। देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब यही सेम चीज़ आपका जो पॉपुलेशन नाम का जो सिक्स छठवा चैप्टर है, जो उसमें मैंने आपको बुक बताई, उसमें साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है, ए सेंसस इज एन ऑफिशियल इमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। तो आप देखिए, एनसीईआरटी से डायरेक्ट एसएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। फिर देखिए, इसी मैंने आपको बोला है इन 3 चैप्टर्स को जरूर करके जाइए। सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है 2021 में। तो सेंसस किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? पॉपुलेशन के। भारत की जनगणना हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। देखिए, यही सेम लाइन पॉपुलेशन का जो छठवा चैप्टर था उसमें लिखी हुई है, सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। मतलब वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीजीएल टायर 1 2022 में ही पूछा गया है। इन इंडिया सेंसस इज हेल्ड रेगुलरली एवरी, कौन से? एवरी 10th ईयर, हर 10वें साल पर होती है। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है। अब देखिए, ये भी पॉपुलेशन का जो छठवा चैप्टर है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से। ये 3 चैप्टर जरूर कर लीजिए। द इंडियन सेंसस इज जनरली हेल्ड एवरी ईयर। अब देखिए, ये जो एग्जाम है सीजीएल टायर 1 2022 में पूछा गया, ये कब पूछा गया था? 2 दिसंबर 2022 को। अब ये वाला कब पूछा गया? 12 जुलाई 2022 को। अब कोई जुलाई में एमटीएस का पेपर है, अगर वो या तो दे के आया है या एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस आपके वहीं घूम फिर के वहीं से पूछे जा रहे हैं। अभी वीडियो आप देखते रहिए, आपको वीडियो में कई सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि एसएससी ने कितनी बार पूछी हैं। तो इसीलिए इसके पर्टिकुलरली प्रॉपर एक एक वीडियो का एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। अपने नोट्स बनाइए और सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए और रिवाइज कीजिए ऑल्टरनेट डेज पर। एमटीएस नॉन टेक्निकल एंड हवलदार 2021 का जो एग्जाम है उसमें पूछा है, द इंडियन सेंसस इज जनरली हेल्ड एवरी
10th ईयर। मतलब भारतीय जनगणना आमतौर पर हर कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द न्यूएस्ट नोटिफिकेशन ऑफ दिसंबर 2023 द डेसिनियल सेंसस ऑफ इंडिया टू बी डिलेड टिल एट लीस्ट। मतलब जो जूनियर इंजीनियर का एसएससी एग्ज़ाम लेती है 2024, जो अभी इसी साल 6 जून 2024 को हुआ, उसमें पूछा गया है कि दिसंबर 2023 की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार भारत की 10वीं जनगणना को कम से कम इतने वर्ष तक के लिए स्थगित किया गया है, या कितने कार्यकाल के लिए, तो अक्टूबर 2024 के लिए। मतलब लास्ट अगर 21वीं सदी की बात करें तो 2001 में हुई है और 2011 में हुई है, उसके बाद 2021 में होनी थी। तो ये जनगणना कोविड 19 पैंडमिक की वजह से पोस्टपोन्ड हुई, और अभी कब तक के लिए पोस्टपोन्ड की गई है? अक्टूबर 2024 तक के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये एसएससी जेई में पूछा गया है 2024 में, और 5 जून 2024 की शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप सेंसस वाली वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जब आप इन वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इनका नाम दिखाई देगा कि प्रेजेंट में जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। यही सेम क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। देखिए कब है ये पूछा गया है एसएससी जेई के एग्जाम में 2024 में 5 जून 2024 को। आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है कि नवंबर 2022 में किसने प्रभावी भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का प्रभार संभाला था? तो वो कौन थे? मृत्युंजय कुमार नारायण जी ने। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया था, वो क्यों किया था उसको देख लेते हैं। यही सेम क्वेश्चन सीएचएसएल 2024 टायर 1 में 4 जुलाई को पूछा गया है कि द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, इसका कमेंट करके जरूर आंसर बताइए, और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसकी भी मिनिस्ट्री कमेंट करके बताइए। आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में सीबीआई लिखना है और उसके आगे उसकी मिनिस्ट्री का नाम लिखना है, ईडी लिखना है और उसके आगे मिनिस्ट्री का नाम लिखना है। ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन पर्पज एंड चेक योर नॉलेज। अब आपको पता होगा कि एमटीएस 2021 में एसएससी ने पूछा था कि हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया डिड द सेंसस 2011 कवर। 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? तो किनके केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? 35, मतलब 28 प्लस 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए दिया जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, यानी स्टेट्स, और प्लस कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? आपको क्या लिखना होगा कि जैसे सपोज एक्स स्टेट्स हैं तो एक्स स्टेट प्लस वाई यूनियन टेरिटरीज, बस इतना कमेंट करके आपको बताना है। क्लियर? तो सेंसस 2011 में टोटल 28 प्लस 7 यानी 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कवर किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सेंसस इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर द ईयर 1872। तो 1872 में ये सीजीएल 2023 टायर 1 में पूछा गया है, जो 26 जुलाई 2023 को हुआ था। उसमें पूछा है भारत में जनगणना पहली बार 1872 में किसके अधीन शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मायो। अब मैं आपको लॉर्ड मायो के बारे में बताता हूँ कि 1872 में कैसे कैसे पहली जनगणना स्टार्ट हुई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी का जो पॉपुलेशन का 6वां चैप्टर था उसमें 1872 के बारे में ऑलरेडी बताया गया है। द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन ईयर 1872, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, देखिए कंप्लीट सेंसस वर्ड है, वाज टेकन इन 1881। तो अब आप देखिए कि 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में भारत की जनगणना हुई थी। ये एक नॉन सिंक्रोनस थी,
पूरे पैन इंडिया लेवल पर नहीं की गई थी, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। बस आपको ये है कि फर्स्ट सेंसस है तो 1872, और अगर आपसे ये पूछा जाता है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस तो आपको बताना होगा 1881। अभी आगे वाले क्वेश्चंस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले लॉर्ड मायो के बारे में हमने अपने जो भाग 5 है जिसमें हमने आपको बताया है कि कितने गवर्नर जनरल और वायसरॉय पर बेस्ड एसएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको कवर किया है। तो अभी आप देखिए कि हम लॉर्ड मायो के बारे में उस वीडियो में भी बता चुके हैं, इसमें भी बताएंगे कि लॉर्ड मायो के बारे में और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। लॉर्ड मायो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, देखिए हमें केवल और केवल महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी चीज़ें कवर करने के चक्कर में महत्वपूर्ण चीज़ें भूल जाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है लॉर्ड मायो के बारे में कि लॉर्ड मायो एक ऐसे गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो भी आप बोलना चाहें या वाइसरॉय हुए हैं जो कि भारत में इनका एसेसिनेशन किया गया, मतलब इनको मारा गया था। तो देखिए इनके बारे में लास्ट लाइन लिखी है, द ओनली वाइसरॉय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस बाई ए पठान, क्या नाम है, शेर अली अफरीदी, इन सेलुलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर इन 1872। तो 1872 में जब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उसी टाइम इन्होंने जनगणना कराई थी, लिखा हुआ है सेंसस वाज हेल्ड इन 1872। तो 1872 में पोर्ट ब्लेयर का जो सेलुलर जेल था उसमें एक पठान थे जिनका नाम था शेर अली अफरीदी, उनके द्वारा इनका मर्डर कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ लॉर्ड मायो के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था, पहला। दूसरा, राजकोट कॉलेज काठियावाड़ में, जगह का नाम ध्यान रखना है और कॉलेज का नाम, राजकोट कॉलेज काठियावाड़ में और मायो कॉलेज अजमेर में, ये किसके लिए बनाए थे, इंडियन प्रिंसेस के लिए। काठियावाड़ जो गुजरात में है, यानी गुजरात के काठियावाड़ में इन्होंने राजकोट कॉलेज बनाया और साथ ही साथ अजमेर में मायो कॉलेज की स्थापना की थी। सेंसस पहली बार हेल्ड की थी किसने, 1872 में, और इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्गेनाइज किया था अंडर द डायरेक्शन ऑफ हुम, विलियम विल्सन हंटर। आपसे पूछा जा सकता है लॉर्ड मायो ऑर्गेनाइज था स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर हुज डायरेक्शन, कौन थे वो, तो वो थे विलियम विल्सन हंटर। और आपको बस इंडियन एविडेंस एक्ट का ध्यान रखना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट लेकर आए थे कौन, लॉर्ड मायो 1872 में। क्लियर है, इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ही नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये नहीं लिखा है इन होल इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉन सिंक्रोनसली मतलब उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के विभिन्न भागों में पहली जनगणना गैर समकालिक रूप से आयोजित की गई थी, तो 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 में पूछा गया है, 25 जून 2024 को एग्जाम जो हुआ था। अब आप देखिए कि ये पॉपुलेशन का जो छठवां चैप्टर है, या मैंने आपको एक दूसरी बुक भी बताई थी एनसीईआरटी की, उसका जो चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी इन ग्रोथ एंड कंपोजिशन, उसमें भी साफ साफ लिखा है द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872 बट इट्स फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। और लिखा हुआ है पॉपुलेशन डेटा आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 ईयर इन अवर कंट्री। हर 10वें साल पे होता है, 1872 में पहली बार हुआ था, और पहली कंप्लीट सेंसस पूरी तरीके से पूरी ऑल इंडिया में हुई थी वो 1881 में हुई थी। यही सेम चीज़ पॉपुलेशन का जो छठवां चैप्टर है उसमें भी लिखी गई है कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन 1881 और फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1872। क्लियर है। देखिए अब CGL 2022 टायर 1 में पूछा गया है, इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन विच ईयर, तो आंसर क्या है 1872। बट अगर आपसे ये पूछ ले, ये मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है कि कहाँ कहाँ एनसीईआरटी में इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो इसलिए तीनों चैप्टर्स जरूर करके जाइए। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वर्ड यूज कर लिया, कंप्लीट सेंसस कहाँ पे हुई इंडिया में, कौन से साल में, तो 1881। कब पूछा गया, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपको ये कंप्लीट करके बता दिया है कि ऑलरेडी मेंशन है एनसीईआरटी में 1881 के बारे में। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अब देखिए
वर्ड चेंज हो रहा है। अब इंडिपेंडेंट इंडिया की सेंसस पूछी गई है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया की इंडिपेंडेंस कब है? 1947, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 से अगर आप 1881 से आप शुरुआत करोगे तो हर बार जहाँ यूनिट डिजिट 1 आ रही होगी वहीं पे आपका क्या होगा? सेंसस कंडक्ट होगी। अब आप देख लीजिए इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 1 आ रही है, नहीं हो रही, तो एक ही यूनिट डिजिट है 1951। क्लियर है? 1881 से 10-10 साल आप जोड़िए तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही 1 रहेगी। तो बस वही है। ये आपका जो चैप्टर 2 है डेमोग्राफी का, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा है इंडिपेंडेंट इंडिया कंटिन्यूड द प्रैक्टिस, 7 decennial census have been conducted since 1951, द मोस्ट रिसेंट बीइंग, यानी 1951 से कंडक्ट हुई है और 2011 तक अभी रिसेंट हुई है। क्लियर है? ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में मेंशन है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि 1951 में पॉपुलेशन 361 मिलियन थी, जो कि 1210 मिलियन पहुंच गई है 2011 में। क्लियर है? ये भी आपको डेटा याद रखना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो सेंसस एक्ट इनेक्ट हुआ था 1948 में। कब हुआ? 1948 में। ये CHSL 2024 में पूछा गया है, 1 जुलाई 2024 को। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, सेंसस ऑपरेशंस ऑफ इंडिया हैड बीन कैरिड आउट इन हाउ मेनी फेजेज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो सेंसस 2011 में कितने फेज में सेंसस कंडक्ट की गई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना का संचालन कितने चरणों में किया गया? तो करेक्ट आंसर क्या है? 2। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, ये कब पूछा गया था? ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 में ही, अभी जून के एग्जाम में जो एग्जाम हुए जून के मंथ में। अब CHSL 2024 में जो 3 जुलाई 2024 को हुआ उसमें पूछा गया है कि अब तक कितनी सेंसस कंडक्ट की जा चुकी हैं? वर्ष 2011 तक भारत में कितनी बार जनगणना की जा चुकी हैं? तो आंसर क्या है? 15। क्लियर है? अगर यही इंडिपेंडेंट के बाद पूछेगा तो 7 आएगा। सेंसस 2011 वाज द 15th नेशनल सेंसस। देखिए सेम क्वेश्चन, यहाँ 15 हो गई, तो ये कौन सी है? 15 भी है। ये MTS में पूछा गया है 2021 में कि 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। अब देखिए, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज द नेशनल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये कौन सी थी? 7वीं थी। ये लाइन ऑलरेडी इसमें मेंशन है, मैंने आपको पहले भी बता दी थी। 7 decennial census have been conducted since 1951। क्लियर है? चलिए देखते हैं, इन विच ईयर वाज द 15th नेशनल सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया? तो 15वां नेशनल सेंसस सर्वे कब हुआ था? 2011 में। देखिए सेम क्वेश्चन कितनी कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो आप देखिए SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बार बार घुमा घुमा के पूछ रही है। ये CHSL 2024 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो 9 जुलाई 2024 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ईयर सेंसस इज द 15th नेशनल सेंसस सर्वे कंडक्टेड बाय सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया? ये कब पूछा गया? जबकि ये CGL 2023 में ही ऑलरेडी पूछ लिया था, 2023 में जुलाई में। तो आंसर क्या था? 2011। भारत में जनगणना संगठन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना है? तो है 2011। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया सेकेंड सेंसस ऑफ द 21st सेंचुरी वाज कंडक्टेड। तो मैंने भी आपको बताया था 21वीं सदी में एक 2001 में हुआ, एक 2011 में हुआ। तो भारत में 21वीं सदी में दूसरी जनगणना कब आयोजित की गई? तो 2011 में। क्लियर है? ये कब पूछा गया? MTS 2021 में। तो देखिए सेम क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। आपका आंसर करेक्ट होगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करके जा रहे हैं। देखिए, व्हेन वाज द लेटेस्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया? ये MTS 2021 में पूछा गया है, तो लेटेस्ट सेंसस कब हुई थी? 2011 में। ठीक है, ये भी NCERT में ऑलरेडी मेंशन, अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए CGL 2023 में 19 जुलाई 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, द स्लोगन ऑफ विच सेंसस ऑफ इंडिया वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर? हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा है? तो 2011। यही आपको ध्यान रखना है। जब आप सेंसस की ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो 2011 सेंसस ऑफ इंडिया के नीचे ये लिखा हुआ है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। द कैच फ्रेज ऑफ विच सेंसस इज आवर सेंसस आवर फ्यूचर? CHSL 2024 में पूछा गया है, किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य? तो 2011 सेंसस का।
फिर अगली बार अब हम देखते हैं कि जो CHSL 2024 में पूछा गया है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट कवर की गई हैं सेंसस 2011 में, तो 604। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कितनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में उन्होंने बता दिया था 35। अब आपसे पूछा गया कि कितने डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है कि भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 640 जिले हैं। कितने? 640। क्लियर है? ये फिगर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन होगा, फोकस टॉपिक है लिटरेसी, मतलब लिटरेसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में आगे बताए जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ कंटिन्यू, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जितना लोगों को शेयर करेंगे, जितने अच्छे व्यूज आएंगे, उतना हम और बेहतर आपके लिए एक कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी फेस्टिवल की वजह से थोड़ा सा वीडियो डिले है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, बट मैं एक छोटी सी कोशिश आपके लिए फिर से कर रहा हूँ कि इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ, ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इवन जहाँ जहाँ एक एक पॉइंट पर शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ कीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जहाँ भी हैं आप, अपने जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगी जो एक कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, लिटरेसी में CHSL 2024 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया हु इज़ कंसिडर्ड टू बी लिटरेट, भारत की जनगणना के अनुसार किस व्यक्ति को साक्षर माना गया है, तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ सकता है, समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे बोला जाएगा कि वो एक साक्षर है। आजकल आप देखेंगे पर्सन एज 7 एंड above who can both read and write with understanding in any language, जो किसी भी भाषा में समझ रखता है और साथ ही साथ पढ़ और लिख सकता है, जो 7 वर्ष से ज़्यादा का है, तो उसे बोला जाएगा कि वो एक लिटरेट है। क्या है? लिटरेट, साक्षर है। कई लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं, 12th पास कर लिए हैं, बट वो कहेंगे कि अरे हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। भाई, आप पढ़े लिखे हो, आप 7 वर्ष से ऊपर हो, भारत की जनगणना के अनुसार आप एक साक्षर की जनसंख्या में आते हो, कि आप लिटरेट व्यक्ति हो, आप 7 वर्ष से ऊपर हो, साथ ही साथ आपको समझ है पढ़ने और लिखने की किसी भी भाषा में। क्लियर है? ये पॉपुलेशन के जो चैप्टर 6 है उसके क्विज में देखिए, ऑलरेडी क्वेश्चन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सेंसस इलिटरेट पर्सन इज वन हु इज 7 years ओल्ड एंड कैन रीड एंड राइट विद एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग। तो आप देखिए कि एसएससी के मतलब एनसीईआरटी के जो पीछे क्विज दिए हैं उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया एसएससी ने। MTS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ सेंसस 2011 ए पर्सन एज्ड fill in the blanks and above who can both read and write with understanding in any language was treated as literate। 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है, साक्षर माना गया है। तो देखिए, ये 2022 में पूछा गया और ये क्वेश्चन है आपका 2024 का। तो आप देखिए कैसे एसएससी घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछ रही है। सेंसस 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो इसके 2 फैक्टर हैं, मतलब 2 फैक्ट हैं जो आपको दोनों ही याद रखने हैं। आपको एग्जाम में कोई ना कोई एक ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे एसएससी ने माना है 74.404%। ये CGL 2022 में पूछा गया है टायर 1 में। अब अगला देखिए, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि लिटरेसी रेट इंडिया की क्या है, तो 74.04। अब आप देखेंगे कि यही सेम चीज़ जब एसएससी CPO के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, जो कि अभी 29 जून 2024 को हुआ, उसमें वो 74.04 नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं देती है एसएससी। तो वहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था 72.98 कि सेंसस 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो 72.98। यानी आपको ये पता चल गया कि एक रेंज है 70 से 75 के बीच में। इससे पहले वाला डेटा हमने देखा वो 74.04 था और यहाँ पे हम देख रहे हैं 72.98। क्लियर है? अब देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, जो मोस्पाई की वेबसाइट है उस पर अगर आप देखेंगे लिटरेसी एंड एजुकेशन, ये मैंने ऑफिशियल
गूगल पर सर्च करके आपको लेकर आया हूँ कि लिटरेसी रेट इंडिया की ऑलरेडी 72.98 भी बताई गई है, और एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट इंडिया की 74.04 दोनों ही हैं। तो अब आप देखिए कि दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, बट आपको ऑप्शन कोई ना कोई एक ही मिलेगा, या तो 74.04 मिलेगा या 72.98। आप देख रहे हैं एसएससी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, जैसे सीपीओ के एग्जाम में उसने बोला तो 72.98 का ऑप्शन दिया है, जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था तो 74.04, और सीजीएल का एग्जाम हुआ तो 74.04। ठीक है, अभी बाकी की लिटरेसी रेट भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पे भी आपको दो डिफरेंट डेटा मिलेंगे कि फ़ीमेल की पूछी जा रही है तो यहाँ पे 64.3 और मेल की 80.9। जब यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसस 2011 के अनुसार लिटरेसी रेट की रेंज पूछ ली, ये एक अच्छा क्वेश्चन उसने क्रिएट किया एमटीएस 2021 में, कि भाई कन्फ्यूजन ही ना हो, तो उसने रेंज पूछ ली कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास या रेंज के अंतर्गत आती है, तो 70 से 75, 74.04 या फिर 72 पॉइंट कितना 98। ठीक है, अब देखिए सीजीएल 2022 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया नंबर ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया इतने मिलियन। तो भारत में साक्षर व्यक्तियों की अगर संख्या है तो ये आपको फिगर ध्यान रखना है 763.5, कितना 763.5। क्लियर है। 2011 सेंसस के अनुसार मेल लिटरेसी रेट क्या है, भारत में पुरुष की साक्षरता दर क्या है, 82.14%। ये सीजीएल 2022 टायर 1 में पूछा गया है। देखिए सेंसस जब आप उसमें पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो उसमें दिया गया है 80.9, 72.98 से अगर यही 74.04 कंसीडर कर लेंगे, 74.04, तो आपकी जो मेल लिटरेसी रेट है वो 80.9 ना हो के वो हो जाएगी 82.14। तो अब देखिए यहाँ पे भी मेल लिटरेसी रेट या फीमेल लिटरेसी रेट या लिटरेसी रेट, उसमें दो डिफरेंट डेटा हैं। क्लियर है। अब देखिए फीमेल लिटरेसी रेट ऑलरेडी एमटीएस 2021 में पूछी जा चुकी है, तो ये क्या है 60 से लेके 69 के बीच में। ये एक रेंज पूछ ली कि उन्होंने महिला साक्षरता दर की अनुमानित दर बतानी है, रेट बतानी है, तो 60 से लेके 69 के बीच में है। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कितनी है 64.63। और अभी डिफरेंट एग्जाम्स में देखेंगे तो आपको और पता चलेगा कि देखिए अगर 82.14 लेते हैं तो फीमेल्स की कितनी है 65.46, और ओवरऑल कितनी थी, यानी अगर 74.04 अगर आप कंसीडर करते हो तो आपकी मेल और फीमेल की दो डिफरेंट हैं। क्या है, मेल की है 82.14 और फीमेल की है 65.46। यही अगर 74 पॉइंट की अगर आप लेते हो कितना 72.98, तो यहाँ पे जो रेंज है तो मेल की हो जाएगी 75.85 और फीमेल की हो जाएगी 54.16। क्लियर है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए कि जो फीमेल की लिटरेसी रेट है वो 60 से लेकर 69 के बीच की रेंज है, और अगर ओवरऑल की बात करें तो 70 से 75 के बीच में है। क्लियर है। यहाँ पे अगर मेल और फीमेल लिटरेसी गैप का गैप देखना है कि भारत में पुलिस और महिला की साक्षरता दर के बीच में अंतर कितना है, तो कितना है 16.68। कितना है 16.68। क्लियर है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो आपको डिफरेंस निकल के आएगा 16.68। 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेंगे, ये बचेगा 0, तो 10 में से 4 गए 6 बच गए, 11 में से 5 गई 6, 7 में से 6 गई 1। मतलब आप 82.14 में से अगर आप 65.46 माइनस करेंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 16.68। यही उसने पूछा है आपको। मोस्टली केसेज में आपको यही वाला देखना है कि 74.04, 82.14 और 65.46, यही वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ज़्यादातर यही मिलेगा। जैसे इसमें रेंज पूछी थी तो 70 से 75 है, इसमें रेंज पूछी थी तो 60 से 69 के बीच में है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट रेस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू सेंसस 2001। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भारत की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में
पुरुषों और महिला की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है। तो 2001 की जो जनगणना है उससे कंपेयर कर रहा है 2011 की। तो जो मेल है और फीमेल दोनों में वृद्धि हुई है। तो मेल में हुई है 6.88% और फीमेल में हुई है 11.79%। अपने नोट्स बनाइए, ये फैक्ट आप बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे, एक दो बार रीडिंग करेंगे उससे में याद हो जाएंगे। बस नोट्स बनाइए अपने और रिवाइज करते जाइए। तो मेल की है 6.68 का इंक्रीमेंट आया है और फीमेल की जो साक्षरता दर है उसमें 11.79 का फर्क आया है, मतलब रेट बढ़ी है एज कंपेयर टू 2011-2001 सेंसस। क्लियर है। अगला हमारा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 90% से अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। मिजोरम की जो साक्षरता दर है इन चारों में वो है 91.33। ये पूछा गया है CGL 2021 टायर 1 में। इसमें क्या था, ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि भारत में 90% से ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है, मिजोरम की है। राजस्थान की नहीं है, त्रिपुरा की नहीं है, गोवा की नहीं है। अब देखिए आपको बता देता हूँ, अगर केरला ऑप्शन में होता तो केरला हाईएस्ट है, लक्षद्वीप सेकंड हाईएस्ट है, मिजोरम थर्ड हाईएस्ट है। यही तीन है जो 90 से ऊपर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैक्सिमम लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मिजोरम। बिहार सबसे लोएस्ट है, राजस्थान नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट किसकी है, केरला की है, बट केरला ऑप्शन में नहीं है। तो कौन है अगला, मिजोरम। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर है। तो राज्य में सबसे दूसरी साक्षरता दर, सबसे पहला राज्य कौन सा है, केरल, और दूसरा क्या है, मिजोरम, क्योंकि लक्षद्वीप क्या है, यूनियन टेरिटरी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट में बतानी है, तो किसकी है, मिजोरम की। और अगर ओवरऑल होती तो लक्षद्वीप इसका आंसर होता। क्लियर है। अगला देखिए, ये CHSL 2023 टायर 2 में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट। पहचान करनी है आपको इनमें से कथन सही हैं या गलत। पहला कथन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहने राज्य यानी 7 सिस्टर्स स्टेट में मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिल्कुल सही बात है कि जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले आपको 7 सिस्टर्स के नाम कमेंट करने हैं कि कौन कौन सी 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, पहली बात। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है 7 सिस्टर्स स्टेट, सॉरी, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की उस स्टेट का नाम कमेंट करके बताना है जो कि 7 सिस्टर्स स्टेट का पार्ट नहीं है। मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेटें देखेंगे, उनमें से एक स्टेट ऐसी है जो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया कि सातों सिस्टर्स में मिजोरम की रेट सबसे हाईएस्ट है, 90 से ज़्यादा है, और सबसे टॉप पे केरला है, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम। तो अगर आपसे स्टेट में टॉप पूछा जाए तो केरला है, देन मिजोरम है, और 7 सिस्टर्स में मिजोरम की रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये बात सही है कि बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह MTS 2021 में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया अमोंग द ऑल द स्टेट एंड यूटीज केरला ऑक्यूपाइड द पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी। तो देखिए केरला फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है लिटरेसी के उसमें। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल ने साक्षरता के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो आंसर है प्रथम या फिर पहला। यही सेम क्वेश्चन आपसे CGL 2022 टायर 1 में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो करेक्ट आंसर इसका है केरल। सेंसस 2011 के अनुसार विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। ये आपको SSC JEE 2024 में पूछा गया है, 6 जून को जो एग्जाम हुआ। तो आंसर क्या है, केरल। भारत में केरल राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर्ज हुई है।
अब आप देख सकते हैं कि मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी है सेंसस 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था, तो आंसर है केरल। ये कब पूछा गया, एमटीएस 2021 में पूछा गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। केरला की पोजीशन पूछ ली तो बता दी पहली, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है तो केरला की। आप देखिए कि क्वेश्चन एसएससी घुमा घुमा के वही पूछ रहा है। एज पर द सेंसस 2011 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला। अब केरला की लिटरेसी रेट पूछी गई है तो मैंने आपको बता दी 91 से 95% के बीच में है, जबकि हम इसको ऑलरेडी बता चुके हैं कि केरला की लिटरेसी रेट मैंने आपको बताई थी कि कितनी थी 93.91 और मिजोरम की 91.58 है और इसकी कितनी है 92.28। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा 91 से लेके 95 के बीच में है केरला की लिटरेसी रेट। क्लियर है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। तो साक्षरता दर किस जिले की सबसे ज़्यादा है, किस जिले की, तो जिला है शेरछिप। क्या नाम है, शेरछिप। ये कहाँ पे है, मिजोरम में है। कहाँ पे, मिजोरम में। मिजोरम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, उत्तर पूर्व का राज्य है। इसका एक जिला है शेरछिप। अब आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी 640 डिस्ट्रिक्ट सेंसस 2011 में निकल कर आए हैं कि 640 जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे एसएससी भविष्य में क्या पूछ सकती है उसके लिए भी हमने आपकी तैयारी कराई है। क्या कि आपसे अगर शेरशिप पूछा जा रहा है तो आपसे बॉटम में भी पूछा जा सकता है। तो बॉटम में कौन है, अलीराजपुर। अलीराजपुर, अलीराजपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद कौन सा है, बीजापुर है। और अगर टॉप सेकंड वाला पूछा जाएगा तो एजवॉल। तो मतलब मिजोरम के दो शहर हैं, मतलब दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो टॉप 2 में है लिटरेसी रेट में, एक है शेरशिप और दूसरा है मिजोरम की कैपिटल एजवॉल। और अगर बॉटम से पूछा जाएगा तो सबसे पहले नंबर आएगा अलीराजपुर यानी मध्य प्रदेश का है, और दूसरा है बीजापुर छत्तीसगढ़ का। क्लियर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि सेंसस 2011 के अनुसार कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट आई है। तो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में आई है। अगर हाईएस्ट लिटरेसी की बात करते हैं तो केरला है, और अगर हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी की बात करते हैं तो लक्षद्वीप का नाम सामने आता है। क्लियर है। वैसे भी आप देखिए अगर यहाँ फीमेल लिटरेसी रेट ना भी लगा होता और आपसे पूछता हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर यूनियन टेरिटरी की है तो किसकी है, आपके पता ही है किसकी है, लक्षद्वीप की। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट सेंसस 2011 के अनुसार किसकी है। देखिए अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो अगर वो लोएस्ट कहाँ पे है तो कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि फीमेल लिटरेसी रेट अगर किसी यूनियन टेरिटरी में पूछी जाए हाईएस्ट तो लक्षद्वीप है, और अगर किसी स्टेट में अगर लोएस्ट पूछी जाए तो कहाँ पे है, राजस्थान में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर का अंतर सर्वाधिक है। तो ये भी आपका राजस्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फीमेल लिटरेसी रेट सबसे लोएस्ट कहाँ है, मेल और फीमेल के बीच में जो लिटरेसी रेट का जो गैप है वो सबसे ज़्यादा है, वो कहाँ पे है, तो राजस्थान में। इन दोनों प्रश्नों के आंसर राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट पूछी जाए तो राजस्थान में है, और अगर मेल फीमेल की लिटरेसी रेट के बीच में गैप अगर हाईएस्ट है तो वो कहाँ पे है, राजस्थान में। नोट्स बनाते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है ये, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके 75 मार्क्स की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। सेंसस 2011 के अनुसार मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में लार्जेस्ट गैप। अब देखिए ये कब पूछा गया, ये पूछा गया सीजीएल 2023 टायर 2 में। टायर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप देखिए ये 2 जुलाई 2024 में पूछा गया है सीएचएसएल में। तो मेल फीमेल के बीच में लार्जेस्ट गैप लिटरेसी गेट का कहाँ पे है, राजस्थान में। अगला हम देखना चाहेंगे कि 2011 में थर्ड लोएस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट। तो आपको ध्यान रखना है थर्ड लोएस्ट स्टेट कौन सी है, राजस्थान। तो नीचे से अब आप जिनका नाम ध्यान रखिए, अगर टॉप 3 की टॉप 2 की बात करते हैं तो केरला और लक्षद्वीप है, और अगर नीचे से बात करेंगे तो सबसे पहले बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। तो अब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि सबसे
नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? तो आपका आंसर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे हाईएस्ट किसकी है? मिजोरम की। बट अगर आपसे ओवरऑल बात की जाए तो सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? बिहार की। बिहार से अगर थोड़ा सा बड़ी हुई है तो किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। तो थर्ड लोएस्ट किसकी आएगी? राजस्थान की। यही पूछा गया है कि थर्ड लोएस्ट स्टेट बतानी है तो राजस्थान की। क्लियर है? अगला प्रश्न हम देखेंगे कि लोएस्ट लिटरेसी रेट सेंसस 2011 के अनुसार किसकी है? सीपीओ के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में, 27 जून 2024 को हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या है? बिहार। बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। अब देखिए, लोएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? बिहार की है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ये एमटीएस 2021 में पूछा गया है, तो आंसर है बिहार। अगला देखेंगे, लीस्ट लिटरेट स्टेट। तो लीस्ट लिटरेट स्टेट का मतलब ये है सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? बिहार। ये कब पूछा गया? एमटीएस 2021 में। आप देखिए एसएससी कैसे घुमा घुमा के सेम क्वेश्चन रिपीट कर रही है। आपको लग रहा है नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नाप शनाप। भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस कीजिए, उनकी एनालिसिस कीजिए। इसी के लिए हम एक छोटी सी आपके लिए एक हेल्प कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिंकिंग करा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, और कहाँ कहाँ रिपीट हुए हैं, और किस बुक से पूछे जा रहे हैं, कहाँ उनका सोर्स है, उनको आप फोकस कीजिए। आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। जीएस का स्कोर ही मेन गेम चेंजर होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल मेंस में क्वांट के सेक्शन में, रीजनिंग में, इंग्लिश में सब नॉर्मल स्कोर करेंगे। बस जीएस का जो स्कोर है वो गेम चेंजर होगा, जो आपकी रैंक को ऊपर नीचे करेगा। तो इसीलिए जीएस पे ध्यान दीजिए। हमारे एसएससी जीएस एक्स की सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपके लिए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ये कि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंटेंट हम बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे इस चीज़ की। आगे देखिए कि विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011। तो देखिए फिर से सीजीएल टायर 2 2022 में रिपीट हुआ है। ये कब आया था? टायर 2 2022 में पूछा गया है क्या कि सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा है? बिहार। लोएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? बिहार की है। कब पूछा गया? सीजीएल टायर 1 2022। टायर 1 2022 का क्वेश्चन टायर 2 2022 में पूछा गया है एग्जैक्ट। देखिए आप कैसे कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट पूछी गई है, तो आपको क्या है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे लोएस्ट बिहार, सेकंड नंबर पे किसकी है? सेकंड नंबर पर कौन है बताइए? सेकंड नंबर पर आपका है अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पे राजस्थान। देखिए सेकंड लोएस्ट भी पूछ लिया, एसएससी जेई के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे कि सीएचएसएल 2024 में पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेट रिकॉर्ड द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो कौन है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान होता तो राजस्थान भी जोड़ देते। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी है द लीस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अब आपसे ध्यान से सुनिए, अगर यूनियन टेरिटरी के लिए पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए साक्षरता दर सबसे कम किसकी है? दादर एंड नागर हवेली। आप ऐसे याद कर सकते हो, हवेली के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हवेली में क्या है? लीस्ट लिटरेसी रेट है। अगर स्टेट में पूछा जाए तो बिहार है, और अगर यूटी में पूछा जाएगा तो दादर एंड नागर हवेली। ऐसे ही अगर टॉप की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर स्टेट में पूछी जाएगी तो केरला है, और अगर यूनियन टेरिटरी में पूछी जाएगी तो लक्षद्वीप है। क्लियर है? अगला हमारा प्रश्न है कि विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन सी है? दादर एंड नागर हवेली। सीपीओ 2024 में पूछा गया है। लिटरेसी रेट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन की 2011 सेंसस में पूछी गई है, तो कितनी है? 59%। कितनी है? 59%। क्लियर है? याद हो जाएगा कितनी है? 59। एसटी पॉपुलेशन जो है 2011 के अनुसार, अगर एसटी पॉपुलेशन की ही लिटरेसी रेट देखेंगे तो कितनी निकल के आती है? 59%। ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा गया है। अगला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक प्रोग्राम चला गया सरकार के द्वारा कि त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम, कि महिला की जो साक्षरता है वो त्वरित हो, एक्सेलरेटेड हो। एक्सेलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन डिस्ट्रिक्ट वेयर द फीमेल लिटरेसी रेट बेस्ड ऑन द 2011 एक सेंसस वॉच। तो ध्यान से सुनिए, जो 2001 की जनगणना हुई थी
उस जनगणना के अनुसार जिन जिलों में जिस जिस जिले में भारत की वो जिस जिस जिले में महिला साक्षरता दर 30% से कम थी, वहां वहां पर एक्सीलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया गया था। त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया जहां पे महिला साक्षरता दर 30% से कम थी। जहां कम थी उसी को बढ़ाने की कोशिश की गई। तो 35 से कम, जो सबसे कम होगी उसी को तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो सबसे पीछे होगा उसी के लिए तो कार्यक्रम चलाएंगे जिससे को वो आगे बढ़े। तो सबसे कम कौन सी है? 30%। कॉमन सेंस है। अगला प्रश्न आपके लिए, ये एसएससी जेई के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस अबाउट 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन आर लिटरेट। तो अगर आपसे बात करें, एक्चुअल में तो 74.04 है, बट इसको अगर वो बोल रहा है कि अबाउट, तो हम मान लेते हैं चलो ठीक है 2/3 मतलब 66.66, तो हम मान लेते हैं ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन के अनुसार कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 2000 सेंसस 2011 में अगर लिटरेट का देखा देखें तो अबाउट 2/3, हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। अगला देखिए, इन इंडिया बिटवीन 2001 एंड 2011 मेल लिटरेसी रेट रोज फास्टर देन द फीमेल लिटरेसी रेट। तो ये बात सही है कि अगर 2001 से 2011 की बात करते हैं तो जो मेल की लिटरेसी रेट है या फीमेल की लिटरेसी रेट, उसके बारे में बोला गया है कि ये मतलब जो पुरुष की साक्षरता दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो ये एग्जाम्पल गलत होगा। आपको मैं बता देता हूँ कि फीमेल की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू मेल की लिटरेसी रेट। कैसे? तो इस स्लाइड को याद कीजिए, कौन से नंबर की स्लाइड है? क्वेश्चन नंबर 90 है। तो मैं आपको ले चलता हूँ इस पे, ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, जिसमें 2001 और 2011 की मेल और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है उसको कंपेयर कराया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है कि 2011 में इंक्रीज की गई लिटरेसी रेट मेल और फीमेल की रेस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू 2001। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं की साक्षरता दर ज़्यादा बढ़ी है। तो यही उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिलाओं की साक्षरता दर ज़्यादा बढ़ी है, इसी चीज़ को बताया गया है। तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत होगा। देखिए, इन इंडिया बिटवीन 2001 एंड 2011 मेल लिटरेसी रेट रोज फास्टर देन द फीमेल लिटरेसी रेट। तो सेकंड वाला गलत हो गया। अब जब जब सेकंड वाला गलत हो गया तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? ओनली 1 एंड 3। तो 3 ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। फीमेल लिटरेसी रेट रोज बाई 10.04% बिटवीन 2001 टू 11। देखिए, डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप देख रहे हैं कि फीमेल की लिटरेसी रेट मेल के कंपेयर में ज़्यादा बढ़ी है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जब भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही ध्यान रखना है। देखिए, दो 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 सब में कॉमन है, तो सेकंड को फोकस कीजिए कि सेकंड सही है गलत है, उससे आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा कि आपको कौन सा आंसर टिक करना है। तो आपको पता चल गया कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि फीमेल की लिटरेसी रेट ज़्यादा रोज हुई है कंपेयर टू मेल लिटरेसी रेट इन 2001 एंड 2011 सेंसस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 1 एंड 3। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन अरेंज द फॉलोइंग स्टेट लिटरेसी रेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ये कब पूछा गया है? सीजीएल 2023 टायर 1 में पूछा गया है। उस विकल्प की पहचान कीजिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि केरला जो है उसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना मतलब घटते क्रम में बताना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना होगा। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा? केरल। हमने लिख दिया केरल। उसके बाद आपको पता है कि हरियाणा में सबसे, आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो हरियाणा में चलाया गया था। इसका मतलब वहाँ पे लोग हिमाचल प्रदेश के कंपेयर में कम लिटरेट है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन सा है? हरियाणा। क्लियर है? तो ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, कोई भी आपको अगर डेटा नहीं याद है फिर भी आप कर सकते हो। सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब आप देखिए कि एडोलसेंट पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है
किसके बारे में पूछा गया है? एडोलसेंट पॉपुलेशन। तो देखिए एडोलसेंट कौन से ईयर को बोलते हैं? 10 से 19 साल। एसएससी ये भी पूछ सकता है आपसे कि एडोलसेंट पॉपुलेशन के बारे में बताइए। तो एडोलसेंट पॉपुलेशन मतलब किशोर अवस्था, किशोर जनसंख्या किस रेंज को बोला जा रहा है? तो 10 से लेके 19 साल के लिए। तो उसका परसेंटेज कितना है टोटल पॉपुलेशन का? तो कितना है? 20.9%। कितना? 20.9%। क्लियर है? यही चीज़ फीमेल के लिए पूछी गई है। तो कितनी आई 10 से 19 साल की? तो कितनी आई? 47.3। अब आपसे जो एसएससी पूछ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई आपसे टोटल पूछ लिया तो आपने बता दिया कितना आया? 20.9। ये 20.9% ऑफ क्या है? टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या है उसका 20.9% जो है वो कौन सा है? 10 से 19 साल का वर्ग ग्रुप है। अब उसमें भी अगर मेल और फीमेल की बात कर दी तो फीमेल की बात ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है। सीजीएल 2024 टायर 1 में कितनी आई थी? 47.3। अब आपसे एसएससी मेंस में क्या पूछ सकता है कि मेल की बताइए। तो आपको क्या करना होगा? 100 में से माइनस करना होगा, बस कुछ नहीं, 47.3। तो कितना आ जाएगा? 7। 9 में से 7 गई 2। 52.7 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। और सीएचएसएल में 2024 में कि भाई टोटल पॉपुलेशन बता दी उसने किसकी? एडोलसेंट। एडोलसेंट कौन सी एज ग्रुप है? किशोरावस्था 10 से लेके 19 साल की। उसने बताया कि 20.9% होता है। ये कब पूछा गया था आपसे? सीजीएल 2024 में पूछा गया। और अगले सीजीएल 2024 में ही फीमेल के लिए पूछ लिया गया। अब आपसे मेल के पूछने के चांसेस हैं जो आपसे एसएससी पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 52.7। ठीक है, इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। और अगले सेशन में हम सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन परसेंटेज और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए हम इसका भाग 7 जो होगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा जो भाग 7 होगा उसमें हम सेंसस के बचे हुए जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उनको कवर करेंगे। एक्चुअली अभी हमने 90 मतलब 50% स्लाइड्स कवर कर दी हैं। इसमें 200 से ज़्यादा स्लाइड्स हैं, उनको हम अगले सेंसस के भाग 7 में कवर करेंगे। हमारा जो भाग 8 होगा उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटी के जो भी आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। किसको? पॉलिटी के आर्टिकल्स को। और भाग 9 जो होगा उसमें हम जितने भी बैटल्स हैं, वॉर हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एसएससी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है उनको कवर करेंगे। फिर हमारा जो भाग 10 होगा उसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करेंगे, जो बची हुई बुक्स एंड ऑथर्स हैं। एक्चुअली ऑलरेडी हमारे जो भाग 4 था उसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स को कवर किया था, बट कुछ बुक्स एंड ऑथर्स बच गए थे तो उनको हम भाग 4 को कनेक्ट करेंगे भाग 10 से। तो जिन्होंने अभी तक इससे पिछले भाग नहीं देखे हैं, भाग 1 से लेके भाग 5 तक, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको ज़रूर देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। आपके 75 मार्क्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं हमारी एसएससी जीएस हैक्स की सीरीज। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिए, प्लीज़ कंटिन्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें व्यूज़ मिलेंगे, मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे अमेजिंग सेशंस लाने के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ, YouTube अपना काम नहीं कर रहा है, YouTube ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं पहुंचा पा रहा है। इसीलिए आपसे मैं बोल रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जहां जहां जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, वहां पे आप शेयर कीजिए और बने रहिए इसी तरीके से, अपना प्यार दिखाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।